हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस, जहां पे एक ओपनिंग अच्छी रही, बट क्लोज होते होते एट द एंड ऑफ द डे लोएस्ट पॉइंट जाके क्लोज हुआ, जहां पे 2 वीक का जो सबसे ज़्यादा फॉल था वो हमने देखा यूएस मार्केट में, लेड बाय द कमेंट फ्रॉम द फेड। वहाँ पे उन्होंने कहा कि फेड जो पॉवेल हैं, चेयरमैन वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि 0.5% रेट हाइक हो सकता है इन द मंथ ऑफ मे। सो जिसके वजह से मार्केट में जिटर्स आए और मार्केट जाके लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे में क्लोज हुआ। एशियन मार्केट्स भी वैसे ही हैंड ओवर लेते हुए फ्रॉम द यूएस मार्केट्स आर ट्रेडिंग वीक, जहाँ पे 1 से 1.5% की हम बिकवाली देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की भी बात करें तो कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बिकॉज ऑफ दी एक्सपायरी, हमने वहाँ से अब 200 पॉइंट का कट देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में। कुछ और नंबर्स देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड स्टेबल है $160 $108 के आसपास। गोल्ड भी स्टेबल है 1950-55 के रेंज में। रुपी में थोड़ी स्ट्रेंथ हुई, 76.15 के आसपास आया। कल एफआई की जो बिकवाली हुई है वो लोएस्ट रही है इन लास्ट 4-5 डेज। तो उन्होंने सेल नंबर जो उनका आया है इन द कैश सेगमेंट वो था 714 करोड़, और जो डीआई ने सामने खरीदारी की है वो अच्छी खासी खरीदारी की है 2823 करोड़ की। तो ऑन दी इंस्टीट्यूशनल बेसिस अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी खरीदारी की है फ्रॉम द डीआई साइड। एक आज इम्पॉर्टेंट रहेगा कि डीआई कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज आज अगर जिस तरीके से मार्केट ओपन हो रहा है, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम द यूएस, क्या आज वो अग्रेसिव फिर से सेल करेगा या म्यूटेड रहेंगे, वो हमें देखना होगा फ्रॉम दी एफआईआईज एक्शन। निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो 17,000 से लेके 17,100 है। परसों का जो लो था वो 17,100 था, तो देख के चलेंगे कि आसपास उसके होल्ड करता है या नहीं करता है, या तो उसके नीचे साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो 17,000 से लेके 16,950 है। तो वो एक ये 100-150 पॉइंट का एक दायरा है जहाँ पे निफ्टी होल्ड करना चाहिए। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आई सपोज वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या ये कंटिन्यूएशन रहेगी नीचे की तरफ, या एक गैप डाउन के बाद फिर थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, वो देखना ज़रूरी रहेगा। हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी जा रहे हैं, तो डेटा भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से सेटअप है। कोई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कल सिचुएशन था उससे कंप्लीट डिफरेंट है ये वीक का सेटअप। कल तक जो डेटा था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बने हुए थे, तो जिसकी वजह से हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। अब जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हम कहेंगे थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ पे पोजीशंस ये बनी हुई है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो कॉल बाइंग थोड़ी ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू द पुट, बट मेरा मानना है कि आज का एक्शन कैसे रहता है, बिकॉज आज वीकली लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्योंकि हर कोई ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशंस लेके नहीं जाना चाहेगा टूवर्ड्स ऑन मंडे, बिकॉज वीकेंड में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं ग्लोबल फ्रंट में, खास करके जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी यूएस से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कभी यूरोपियन मार्केट से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो हर कोई अवॉइड करेगा अपनी पोजीशंस लेके जाने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आज एफआईएस कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो सेलिंग ना भी करे तो भी ठीक रहेगा, बट इम्पॉर्टेंट रहेगा 17,100 ऑन द इंडेक्स साइड। क्लियरली ऑन द रेजिस्टेंस साइड 17,300 से कल ब्रीच करते हुए 17,400 तक गया था, ओनली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। तो अब जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा 17,300 से लेके 400 से 450, अगेन 100-150 पॉइंट का हम रेजिस्टेंस देखेंगे। ऑन दी लोअर साइड सपोर्ट रहेगा 16,950 से लेके 17,100। तो ये दायरा है जिस रेंज में मार्केट आज ट्रेड करना चाहिए। 16,950 अपर साइड 17,450, ये दायरा रहेगा 500 पॉइंट्स का। एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे 6 एयरबैग्स रहेंगे इन द कार, but still there are a lot of resistance amongst the car industry, but ये देख के चलते हैं कि किस तरीके से फाइनली गवर्नमेंट अपने स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, पर्टिकुलरली इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड्स। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है।
नाउ कमिंग टू स्टॉक्स, हमने 2-3 स्टॉक्स के बारे में 2 दिन से 3 दिन से बात कर रहे हैं, और आपने अगर ट्रैक किया होगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। क्यूपिड की मैं बारे में बात करूंगा पहले। क्यूपिड वी मेंशन टू 270 से लेके 265 तक ये नीचे के दायरे में था। 274 पे भी हमने बाइंग की है, और कल का जो हाई था वो 315 का था। 10 से 12% की रैली हुई थी ऑन अ सिंगल डे। सो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ इन केस ऑफ क्यूपिड। तो ये मैं एक हफ्ते या 3-4 दिन से मैं मेरे ख्याल से मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑन द क्यूपिड दैट हैज़ डन वेरी वेल। तो हमने बहुत ही कम मे बी 10% प्रॉफिट बुकिंग की एट अराउंड 305 से लेके 310 के रेंज में। तो क्यूपिड एक पहला काउंटर है। ज़रूरी नहीं है आपको उसी तरीके से ट्रेड करना जैसे जैसे हम ट्रेड करते हैं, बट पॉइंट इज़ दैट क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इट इज़ बेटर टू बुक मे बी पार्शली 5-10-15% ऑन एवरी 10-15% राइज। द सेकेंड स्टॉक इज जो हमने काफ़ी टाइम से हम मेंशन कर रहे हैं, मतलब इन लास्ट 7-10 डेज, इज MSTC। MSTC हमने 340 से 45 के रेंज में मेंशन किया था टू बाय ऑन डिप्स अराउंड 330-335। कल 379 का हाई लगा था, अगेन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 7-8% जंप इन केस ऑफ MSTC। हमने कोई उसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी तक कुछ नहीं किया है, तो आप वो देख के चल सकते हो। अभी भी मुझे अच्छा लगता है, और हर गिरावट में मेरे ख्याल से आज का जो सपोर्ट बन के रहेगा, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो मेरे ख्याल से अगर ये 360-62 होल्ड करता है, देन वी कैन सी इवन द मार्केट कैन बी वीक। वी कैन सी द न्यूअर हाइज टुडे इटसेल्फ 380 को क्रॉस कर सकता है, प्रोवाइडेड 360-62 होल्ड करता है। क्योंकि क्वाइट पॉसिबल ये 4 से 5% नीचे खुले, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से कल 8-9% की रैली हुई है, तो वो आप देख के चल सकते हो। इसके अलावा बैंक्स ने थोड़ा पार्टिसिपेट किया कल, शॉर्ट कवरिंग भी थी, वीकली एक्सपायरी भी थी। तो फिर से मैं कहूँगा, मैं आपको एक फिर से अपना बैंकिंग प्रेफरेंस में दे देता हूँ। मेरा प्रेफरेंस रहेगा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। ये 3 हैं, 2 प्राइवेट बैंक्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, और देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट्स रहेंगे। और एक स्टॉक है मैन इंडस्ट्रीज़। मैन इंडस्ट्रीज़ पे हमने अभी भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहा था कि जब तक ये 104 क्रॉस नहीं करता तब तक हम अपने आप को रोकेंगे बाइंग करने के लिए। बट somebody wants to buy at 98-100 के बिलो, दे कैन, बिकॉज इट्स इन अ कंसोलिडेशन फेज। जैसे ही कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलता है, देन इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट अबाव 104 क्लोजिंग बेसिस पे। तो कल की क्लोज ₹1 ऊपर थी, 99 की क्लोजिंग आई है। अगर ये पैनिक सेल ऑफ में किसी को बाय करना है मैन इंडस्ट्री बिफोर द ब्रेकआउट एक्चुअली हैपेंस, सो वन कैन लुक एट मे बी अराउंड 95-96 में। अगर आपको मिलता है तो यू कैन बाय। ईस्टर कल की क्लोजिंग 181 रही है, और कल का जो हाई था 183 का था। 184 का 2 दिन पहले इसने 52 वीक हाई बनाया था, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छा लगता है। ये भी अगर वीकनेस में अगर आपको 175-174 मिलता है, तो देयर इज नो हार्म बाइंग। इट इज़ इन अ कंसोलिडेशन फेज। जैसे ही ये 184-185 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, बहुत जल्दी हम देखेंगे ₹200 का प्राइस एक्शन, प्रोवाइडेड मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ओनली देन दीज स्टॉक्स कैन डू वेल। UFO कल 121 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, और मैंने 2 दिन से मैं मेंशन कर रहा हूँ 138 जाने के बाद 120-122 इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आज नीचे मिलता है 118-119 वुड बी अ वेरी गुड एंट्री प्राइस। तो अगर आपने 102-104 पे मिस आउट किया है तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।